नमस्कार दोस्तों, टेक में चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 11.2 करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ फार्मूला देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। सबसे पहला फार्मूला दोस्तों हमारा देखो, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो देखो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक 3D प्लेन ले लेते हैं। तो देखो एक्स वाई और ये जेड हमारा, ये ले लिया हमने, ये ओरिजिन है ओ यहाँ से। तो देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट यहाँ पे ए, ये ले लिया। तो इससे हमने क्या करना है, एक लाइन पास करनी है। ये एक लाइन पास कर दी इस पॉइंट ए से, एल नाम की लाइन है, ठीक है, एल नाम दे दिया इसको। तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। देखो एक बार, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये कर दिया दोस्तों। एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, तो कोई वेक्टर है उसके पैरेलल भी है ये। तो ये कोई वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर इस डायरेक्शन में है ये, और बी वेक्टर नाम रख दिया इसका, ठीक है। इसके ये पैरेलल होगी। तो इस प्रकार की कंडीशन ले ली हमने, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन से मिला देंगे और इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे ओ ए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया दोस्तों ओ ए, ठीक है। और इसका नाम देंगे ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर लो चाहे। और अब देखो, अब हमने क्या करना है, कोई पॉइंट पी ले लेंगे यहाँ पे, इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया हमने, पॉइंट पी ले लिया। और इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम, यदि हम इसको ओ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इसको हम डिनोट करेंगे आर वेक्टर से, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, ओ ए का। और ओपी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो इतना काम करने के बाद हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस लाइन की, इन वेक्टर फॉर्म। देखो दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी देखो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। देखो दोस्तों, आर वेक्टर ये है, ये ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा की मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देंगे इसमें, तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी। इसको हमने याद करना है, ठीक है, केवल इसी इक्वेशन को याद रखेंगे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे दोस्तों, कैसे प्रूफ होगा इसका, ठीक है। ये देखो, यदि हम ट्राइंगल ओ ए पी में आते हैं, इस ट्राइंगल में ओ ए पी में, ठीक है, मान लो इसकी डायरेक्शन इस साइड है ये, ठीक है। तो अब इसमें लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये देखो, इसका प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ को हमने याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने ये इक्वेशन याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। जिसको प्रूफ देखना है तो वो प्रूफ भी देख सकते हैं यहाँ से। देखो एक बार इसका प्रूफ देखते हैं हम। इन ट्राइंगल ए ओ पी लिखता हूँ इसमें, ए ओ पी। अब लगाएंगे देखो, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो दोस्तों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो साइड सेम ऑर्डर में, देखो ये ऑर्डर इसका है, इसका और इसका क्या सेम है, जो साइड ओ ए और ए पी है उसका क्या है दोस्तों, सेम ऑर्डर है। तो उनका सम किसके इक्वल होगा, इस अपोजिट ऑर्डर वाली साइड के इक्वल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ए पी इक्वल टू वेक्टर ओपी, ठीक है। ओपी का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है इसका ऑर्डर। तो इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। और हमें पता है ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर। और जो ओपी है हमारा वो है आर वेक्टर। अब ये देखो, लाइन एल पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। ये जो लाइन ली है दोस्तों हमने, ये वाली, ये इसके पैरेलल है ना वेक्टर के। तो इसको यदि पैरेलल है तो इसका मतलब हम कैसे लिखते थे वेक्टर में, हमें पता है, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था हमने। तो देखो एक बार, इफ ए पैरेलल टू वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम ऐसे लिखते थे ना, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा
टाइम्स वेक्टर बी, इस प्रकार से हम लिखते थे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था हमने वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसका मतलब ये लाइन एल पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इसमें देखो ये वेक्टर बन गया हमारा, जो वेक्टर ए पी है ना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए पी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा हमारा, वेक्टर ए पी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो वेक्टर ए पी है वो इक्वल टू, देखो ए पी तो हमने इसके नाम का लिख दिया यहाँ पे, अब लगाएंगे लैम्डा, अब मल्टीप्लाई करनी है वेक्टर बी के साथ, ठीक है ना। जो वेक्टर पैरेलल है उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिख देंगे लैम्डा इंटू वेक्टर बी, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों हमने। तो अब देखो, अब ये जितनी भी आई है इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह ये, और इसकी जगह पे ये लिख देंगे लैम्डा वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों देखो वेक्टर ए प्लस में इसकी जगह पे दोस्तों लैम्डा वेक्टर बी इक्वल टू ओपी वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर, ये लिख दिया हमने। तो अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड पे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। देखो दोस्तों यही हमने लिखा था ना इक्वेशन इसकी। तो हमने केवल इसको याद रखना है, हमने इस प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। केवल हमने ये रिमेंबर करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यदि मान लो कार्टेशियन फॉर्म में हो तो इक्वेशन, तो कैसे करेंगे, देखो एक बार इसी में हो, ठीक है, इसी फार्मूले में। तो ऐसे लिखेंगे, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म होगा ना कंप्लीट। अब देखो इसको लिखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है बिना वेक्टर के, ठीक है, बिना वेक्टर के। तो उसमें हमें क्या याद रखने की जरूरत है, देखो दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म, देखो ये जो पॉइंट ए है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ले रहा हूं मैं, देखो x1 y1 z1, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x1 y1 और z1, ये लिख दिया। जो पॉइंट पी है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वर्टिसेस हैं x y और z, ये ले लिया मैंने। और जो हमारा वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन रेशो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, a b और c, ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, डायरेक्शन रेशो लिखी है वेक्टर बी की, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए ए के, पॉइंट पी के लिख लिए एक्स वाई जेड, और जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन रेशो लिख ली ए बी सी, ठीक है। अब आ जाओ इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, इसको इक्वेशन हमने याद क्या रखनी है, देखो x माइनस में x1 अपॉन में a, देखो दोस्तों x ये है माइनस x1 ये है, अपॉन में ये, ऐसे लिखनी है, ठीक है। सेकंड क्या है, इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b। तीसरी है z माइनस z1 अपॉन में c। तो देखो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c। ये वाली इक्वेशन दोस्तों हमने याद रखनी है यदि हमारे पास इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो, ठीक है। मतलब इस प्रकार के वर्टिसेस ये होना है, तो हमने इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है, इस प्रकार से लिखनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं, केवल हम इसी को याद रखेंगे, ठीक है। किसी ने प्रूफ नहीं देखना तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं प्रूफ भी लिख देता हूँ एक बार, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। तो देखो दोस्तों प्रूफ में आ जाओ, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ, जो हमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी ना, इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ले लिया हमने। अब ये देखो आर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट हम लिए थे एक्स वाई जेड लिए थे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, इसके साथ के। तो ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर को, कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के इक्वल टू, अब आ जाओ ए वेक्टर में। ए के जो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट थे हमारे पास x1 y1 z1, इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट चालू करके x1 आई प्लस में y1 j प्लस में z1 के, ये लिख लिया दोस्तों। आगे क्या है, प्लस में लैम्डा बी। तो देखो प्लस में नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लैम्डा बी। बी का देखो दोस्तों, बी के जो डायरेक्शन रेशो थी ए बी सी थी, इसके साथ क्या लिखेंगे, आई, इसके साथ जे, इसके साथ के। तो ये हो जाएगा ए के साथ आई, बी के साथ जे और सी के साथ के, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स आई प्लस में वाई जे
प्लस में जेड के, और देखो एक बार ये x1i है हमारे पास, देखो ये क्या है यहाँ पे इसकी लैम्डा की मल्टीप्लाई दोस्तों अंदर सभी के साथ होगी, ठीक है। ये मैं साथ के साथ में कर लूँगा। इसमें भी देखो i क्या है, इन दोनों में से हम i कॉमन ले सकते हैं, i इसमें भी है i इसमें भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, देखो x1 प्लस में, देखो एक बार ये लैम्डा की मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिखूंगा मैं, ठीक है, लैम्डा ए लिखूंगा, लैम्डा इंटू ए, तो ऐसे लिखूंगा लैम्डा ए और आई को ले लूंगा कॉमन। आगे देखो प्लस में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जे कॉमन है, तो इसमें लिखूंगा y1 प्लस में लैम्डा बी, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों इसकी, ठीक है, लैम्डा को मत बोलना इसमें, और कॉमन क्या लूंगा, जे ले लेंगे प्लस में। आगे देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है, के, यहाँ पे क्या है z1 प्लस में लैम्डा सी, यहाँ पे लिखूंगा z1 प्लस में लैम्डा सी और कॉमन है के, तो ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों साइड, ठीक है, जे के करेंगे और के को करेंगे, ठीक है। तो आई को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो आई इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस में लैम्डा ए। अब मैं करूँगा जे के कोफिशिएंट को कंपेयर, जे का क्या है यहाँ पे y है, y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों y1 प्लस में लैम्डा बी, y1 प्लस में लैम्डा बी, कोमा लगाओ। यहाँ पे देखो k के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, z इक्वल टू यहाँ पे क्या है z1 प्लस में लैम्डा सी, z1 प्लस में लैम्डा सी, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ठीक है, x1 को, y1 को और z1 को, इनको क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये हो जाएगा x माइनस में x1 इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, y माइनस में y1 इक्वल टू लैम्डा बी, कोमा z माइनस में z1 इक्वल टू लैम्डा सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x माइनस में x1 अपॉन में a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस में z1 अपॉन में c इक्वल टू लैम्डा। देखो दोस्तों इसकी वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, इसकी भी लैम्डा के इक्वल है, इसकी भी लैम्डा के इक्वल है, तो हम तीनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x माइनस में x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c, ठीक है। ये आ गई दोस्तों हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में आई है हमारी ये, ठीक है। यदि वेक्टर फॉर्म में याद करनी है तो ये करेंगे, यदि कार्टेशियन फॉर्म में करनी है तो ये करेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रूफ को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल हमने ये दो इक्वेशन याद करनी है। फार्मूला नंबर 1 में हमें एक तो ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन यदि ये वेक्टर फॉर्म में है तो, और कार्टेशियन फॉर्म में तो ये वाली, यदि ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसके तो ये वाली इक्वेशन याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर। फार्मूला नंबर है 2 हमारे पास, देखो फार्मूला नंबर है 2, ये हमारे पास है, देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये हमारे पास है दोस्तों, देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐसे ही लिखेंगे। इसके भी हम 2 इक्वेशन याद करनी है दोस्तों हमने। तो सबसे पहले हम एक 3D प्लेन ले लेंगे, x, y और z, ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है। तो हमारे पास इसमें देखो 2 पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट तो ये ले लिया हमने पॉइंट A, और एक पॉइंट ले लिया पॉइंट B। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को पास करेंगे दोनों पॉइंट से, ये कर दिया दोस्तों, ठीक है। इस लाइन का नाम रख लेते हैं L, ठीक। 2 पॉइंट A और B हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। जैसे इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो ये क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया दोस्तों। ओ ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर लिख लेंगे इसको। और अब इस पॉइंट बी को भी ओरिजिन से मिला देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया दोस्तों हमारे पास। इसका ऑर्डर इस साइड है, इसको लिखेंगे वेक्टर बी, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे इन दोनों के बीच में कहीं पे भी,
ये ले लिया पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट पी, इसका भी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी साइड है, डायरेक्शन में यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो, ठीक। तो आर वेक्टर इसका नाम लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर इसका है, आर वेक्टर बीच वाले का, और पॉइंट बी वाले का ओ बी जो वेक्टर है उसका बी वेक्टर नाम रख लिया दोस्तों, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। इतना काम कर लिया। अब देखो, अब हमने लिखनी है इक्वेशन। तो ये देखो, सबसे पहले इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, ये याद रखनी है दोस्तों हमें, ठीक है। केवल ये इक्वेशन याद रखनी है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हम ये इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। देखो यहाँ पे देखो ए टू पी क्या बन गया हमारे पास, वेक्टर ए पी बन गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम इस साइड ले रहे हैं, और वेक्टर ए बी इसकी डायरेक्शन भी दोस्तों इसी साइड है, ठीक है, इसी साइड सेम बिल्कुल, ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ठीक है, इसको ले रहे हैं दोस्तों। और ये दोनों वेक्टर क्या है दोस्तों, कोलिनियर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। दो वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी, वो एक लाइन के ऊपर है, लाइन एल के ऊपर, तो इसका मतलब वो दो क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए दोस्तों। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्यों है दोस्तों, रीजन दे देंगे इसका, बिकॉज दे आर ऑन ए लाइन एल, सेम लाइन है इनकी, ठीक है, दोनों की। तो ये हम रीजन दे देंगे इसमें, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमें पता है यदि हम ऐसे लिखते थे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे दोस्तों, देखो यदि दो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ऐसा लिख सकते थे वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, ये हम लिखते थे ना। तो यही काम हम इसमें करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर ए बी। क्यों दोस्तों, ये भी बताता हूं मैं एक बार। देखो यहाँ पे देखो, ये वेक्टर ए पी है और ये वेक्टर ए बी है यहाँ तक। तो देखो, मान लो ये वेक्टर है ए पी और ये हमारे पास है वेक्टर ए बी, ठीक है, ये मैंने पैरेलल ले लिया, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। यदि मान लो ए पी वेक्टर को उठा के मैं इसके ऊपर ले आऊँ, ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर ए पी, ठीक है दोस्तों, ये ए पी यहाँ पे होगा, तो अभी भी तो पैरेलल होंगे। यदि एक लाइन में हो जाएंगे तो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे दोस्तों ये, ठीक है। तो ये कोलिनियर हो गए, कोलिनियर होते क्या हो गए, पैरेलल हो गए दोस्तों। पैरेलल हो गए तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब देखो, इसमें यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम आते हैं इस वाली ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए पी में, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे दोस्तों इसमें। देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, मतलब सेम डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सम ओ ए का प्लस में ए पी का सम, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा, ओपी के। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों इसमें। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो सेम डायरेक्शन की साइड ऐड करूँगा, ओ ए प्लस में वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ए पी इक्वल टू ओ पी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड के इक्वल होगा। ये लगा दिया दोस्तों, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ से किसकी, एपी की। तो एपी को यहाँ पर रख लेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो, वेक्टर एपी इक्वल टू वेक्टर ओपी माइनस में वेक्टर ओ ए, ठीक है। अब देखो जो वेक्टर ओपी है उसको क्या लिखते हैं, ओपी को आर वेक्टर, तो इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे
वेक्टर आर, और जो ओ ए है, ओ ए को क्या लिखते हैं दोस्तों, वेक्टर ए, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो ए पी वैक्टर है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर माइनस में वेक्टर ए। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल पे, ओ ए बी में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इसमें क्यों आए दोस्तों, हम देखो हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ से ए बी की। ठीक है, ए बी तो बड़े वाले ट्रायंगल में ही मिलेगा हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने बड़े वाली ट्रायंगल ले ली, और इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसका सम और इसका सम इस वाली के सम के इक्वल हो जाए, इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, देखो वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ये लिख सकते हैं दोस्तों हम। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ से ए बी की, वेक्टर ए बी की, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस में ओ ए। तो वेक्टर ए बी आ गया हमारे पास। देखो ओ बी क्या है, ओ बी तो है बी, तो इसकी जगह लिख देंगे वेक्टर बी माइनस में ओ ए क्या है दोस्तों, वेक्टर ए। तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे दोस्तों। तो ये देखो एक बार, ए पी की जगह पे लिख रहा हूं मैं ये वाली, वेक्टर आर माइनस में वेक्टर ए लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, और अब यहाँ से देखो हमें कैसे लिखनी है, आर की वैल्यू लिखनी है वेक्टर आर की। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, ये माइनस के पॉजिटिव हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, और ये आ गई दोस्तों हमारी इक्वेशन। ठीक है, देखो हमने ये लिखी थी शुरू में। ठीक है, इसको केवल याद करना है दोस्तों, ये प्रूफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो होगी हमारी वेक्टर फॉर्म। अब देखो दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब ये देखो कार्टेशियन फॉर्म करने से पहले हम लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं दोस्तों हम x1 y1 z1, x1 y1 और z1, और जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हैं x y और z, ये लिख दिया। और इसके पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 और z2, ये लिख दिया। अब लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में दोस्तों, इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है बिना वेक्टर के। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे x माइनस में x1 अपोन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपोन में y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपोन में z2 माइनस में z1। ये वाली इक्वेशन याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, केवल ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, इसका प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यदि प्रूफ देखना चाहो तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ, देखो ये वेक्टर फॉर्म थी ना दोस्तों हमारे पास, इसी को लिख रहा हूँ मैं एक बार, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो आर पोजीशन वेक्टर ये है, इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इनके साथ हम आई जे और के लगा देंगे, तो ये हो जाएगा देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, ये लिख लिया हमने, इक्वल टू ब्रैकेट में डाल देते हैं दोस्तों इसको, वेक्टर ए के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 है, इसके साथ आई जे और के लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया x1 i प्लस में y1 j प्लस में z1 k, ये लगा दिया प्लस में। अब देखो आगे नीचे लिख रहा हूं मैं, लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। ठीक है दोस्तों, b माइनस ए देखो कैसे लिखेंगे, ये तो b है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, ये a है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, b माइनस ए मतलब x2 माइनस में x1, ऐसे लिखेंगे x2 माइनस में x1, इसके साथ i, आगे है प्लस का साइन। अब y2 माइनस में y1 ऐसे लिखेंगे क्योंकि b माइनस ए है ना,
तो y2 माइनस में y1, y के साथ आता है j, प्लस में b माइनस ए z, z2 माइनस z1, z2 माइनस में z1, इसके साथ आता है दोस्तों k, तो ब्रैकेट कर दी बंद। ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली ए वेक्टर वाली, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इस साइड, ठीक है। तो ये सारी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो एक्स आई प्लस में, इसको सेम टू सेम लिख रहा हूँ मैं, वाई जे प्लस में जेड के, माइनस में ये ब्रैकेट खोल दूंगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। x1 के साथ i, y1 के साथ j, ये माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है। ये भी माइनस है क्योंकि माइनस हो जाएगा इस साइड आगे, माइनस में z1 के साथ k इक्वल टू, इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। या लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, ये हो जाएगा देखो लैम्डा x2 माइनस में x1 i प्लस में लैम्डा y2 माइनस में y1 j प्लस में लैम्डा z2 माइनस में z1, इसके साथ k। ये लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन एक बार ही लगा लेना, यहाँ पे लगा लेना नीचे, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ढूंढेंगे दोस्तों, ठीक है। आई कॉमन है दोनों में से, x माइनस में x1 लिख सकते हैं इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस में x1 और i कॉमन। आगे देखो y माइनस में y1 प्लस में y माइनस में y1 j कॉमन, प्लस में z माइनस में z1 k कॉमन। इतना काम कर लिया दोस्तों। और इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा x2 माइनस में x1, इसके साथ i प्लस में लैम्डा y2 माइनस में y1, इसके साथ j प्लस में लैम्डा इंटू z2 माइनस में z1, इसके साथ k। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे साइन लगा लेंगे इसके ऊपर। अब क्या करेंगे हम, ये जो कोफिशिएंट है i का, इनको कंपेयर करेंगे, फिर j के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और फिर k वाले को करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये वाला k वाला। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में x1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो देखो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, x माइनस में x1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखेंगे, लैम्डा इंटू x2 माइनस में x1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे दोस्तों, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये हो गया एक तो। अच्छा j के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, y माइनस में y1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो लैम्डा y2 माइनस y1, लैम्डा y2 माइनस में y1, इसको इसके नीचे ले आते हैं, y माइनस में y1, y2 माइनस में y1 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया दोस्तों। अब हम k के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, z माइनस में z1 इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस में z1, इसको इसके नीचे z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1 इक्वल टू लैम्डा। देखो दोस्तों ये भी लैम्डा के इक्वल आया, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब हम तीनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि सारों की वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तो हम तीनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू, यहाँ से y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। ये होगी दोस्तों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की दोस्तों, ठीक है। हमने ये याद करनी है, जो हमने लिखी थी बिल्कुल सेम टू सेम आ गई हमारी, केवल इसे को याद करना है दोस्तों, ठीक है। और ये कार्टेशियन फॉर्म का जो हमारा प्रूफ था दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर, फार्मूला नंबर 3 हमारे पास। देखो दोस्तों
फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो दोस्तों, मान लो एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन ये है, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है। तो ये दो लाइन ले ली हमने, इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास थीटा, ठीक है। तो ये देखो फार्मूला नंबर 1 यूज कर रहे हैं दोस्तों। देखो एक बार फार्मूला नंबर 1 में हमने देखो लाइन की इक्वेशन ये पड़ी थी ना, तो इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को लिख रहा हूँ दोनों लाइनों के लिए। लाइन 1 की जो इक्वेशन है उसको मान लिया हमने आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा वेक्टर B1, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ये मान लिया हमने। और इस L2 जो लाइन है इसकी इक्वेशन उसी फार्मूला से लिखेंगे, वेक्टर R A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा इंटू वेक्टर B2, ठीक है। ये ले लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा ये दोनों इक्वेशन लाइन 1 और लाइन 2 गिवन होगी, ठीक है। ये थीटा एंगल लिखा होगा यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, ये एंगल निकालना है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच में जो थीटा एंगल है ये बताना हमने, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन होगी। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, देखो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देखो एक बार कोस थीटा ऐसे लिखेंगे। देखो जो हमारे पास B1 है, वेक्टर B1 और वेक्टर B2, इन दोनों की हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों। ऊपर देखो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, ये कर लिया हमने। अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे, वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों वेक्टर फॉर्म। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो दोस्तों, मान लो ये जो लाइन है L1, इसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, जैसे फार्मूला नंबर 1 में ली थी ना हमने, उसी को लेंगे। देखो एक बार ये वाली दोस्तों, ये वाली इक्वेशन ली थी हमने फार्मूला नंबर 1 में, x माइनस x1 अपॉन में, ठीक है। इसी को लेंगे दोस्तों दोनों के लिए, इस लाइन L1 के भी लिए, L2 के लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। मान लो ये इक्वेशन हमें गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। देखो x माइनस में x1 अपॉन में A1, इसमें A1 है ना, तो यहाँ पे A1 लिख लिया हमने। y माइनस में y1 अपॉन में B1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में C1। ये लाइन 1 की इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में। और ये देखो L2 लाइन है जो, उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है वो बनेगी सेम फार्मूले से बनाएंगे दोस्तों, x माइनस में x2, ठीक है, x2 लिख लिया हमने इसमें, अपॉन में A2, क्योंकि देखो A2 है इसमें, तो A2 लिख लिया यहाँ पे, इक्वल टू y माइनस में y2 अपॉन में B2 इक्वल टू z माइनस में z2 अपॉन में C2। ये लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है दोस्तों हमें, ठीक है। ये हमें गिवन मिलेंगे क्वेश्चन में। तो अब एंगल निकालने का फॉर्मूला देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे। देखो एंगल कैसे निकलेगा, कोस थीटा, उसको ऐसे लिखेंगे। देखो मोड के अंदर लिखेंगे दोस्तों उसको हम, A1 इंटू A2, ठीक है। मतलब लिखेंगे इसमें A1 A2 प्लस में B1 B2 B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में, ये मोड लगा दो दोस्तों। अब देखो, अब इनका स्क्वायर का सम लिखेंगे अंडर रूट में, इसका इसका और इसका। देखो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू क्रॉस लगा देंगे दोस्तों, फिर ये लगाएंगे। अब इनका लिखेंगे दोस्तों A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर
ये हो गया दोस्तों हमारा एंगल निकालने का फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म का, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जो भी इक्वेशन गिवन दोस्तों, वेक्टर की इक्वेशन गिवन है तो ये लिख देंगे फार्मूला, और यदि कार्टेशियन की इक्वेशन है हमारे पास लाइन की तो ये वाला फार्मूला लिख देंगे एंगल का, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारे पास फार्मूला नंबर 3 भी कंप्लीट दोस्तों। अब हमारे पास दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं फार्मूला नंबर 3 से ही रिलेटेड। देखो एक बार इन पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा दोस्तों, देखो एक बार एंगल क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो देखो एक बार, यदि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसी फार्मूले में देख लो, यहाँ पे cos 90 आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा cos 90, cos 90 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा दोस्तों। cos 90 में पता कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया यहाँ पे। अब जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो खाली ये बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी वो याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा दोस्तों, A1 A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 C2 इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। हमने पॉइंट नंबर 1 है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, तो देखो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा दोस्तों, देखो दोस्तों, यदि दो लाइन पैरेलल होगी तो ये देखो एक बार जो हमने पीछे लिखा था, तो कार्टेशियन फॉर्म की जो इक्वेशन है ना ये, तो इसमें A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ये मैंने क्या लिखी थी, डायरेक्शन रेशो लिखी थी दोस्तों, ठीक है। तो यदि ये दो लाइन पैरेलल होगी आपस में, तो कार्टेशियन फॉर्म में दोनों लाइनों की डायरेक्शन रेशो सेम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है दोस्तों कि इन जो डायरेक्शन रेशो होगी ना इसकी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, जो इनकी डायरेक्शन रेशो बनेगी वो प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो देखो एक बार कैसे होगी, इसको हम ऐसे लिख देंगे, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन रेशो इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। यदि मान लो ये गिवन है इस प्रकार से, तो दो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इसका अपोजिट भी याद रखेंगे हम। यदि ये इक्वेशन गिवन हमें, तो क्या हो जाएंगी, दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, मतलब उनके बीच में 90 का एंगल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को दोस्तों हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 4, ठीक है। ये फार्मूला 3 कंप्लीट हो गया हमारा। देखो दोस्तों अब हमारे पास है दोस्तों लास्ट फार्मूला, फार्मूला 4, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। देखो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं। स्क्यू लाइन्स वो होती हैं दोस्तों जो ना तो पैरेलल होती और ना ही इंटरसेक्ट करती। तो ऐसे लिख देंगे हम, नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्ट। देखो दोस्तों मान लो एक लाइन तो ये है हमारे पास और एक लाइन ये है, इसको L1 इसको L2 नाम दे दिया हमने, ठीक। ये हमारे पास दोनों लाइन गिवन है। देखो ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही, इसका मतलब कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइन्स है। अब ये देखो इसमें भी हम फॉर्मूला नंबर जो 1 था हमारा, ये वेक्टर फॉर्म वाली ये इक्वेशन लिखी थी हमने लाइन की, इसी का यूज करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी, तो इसी का यूज करेंगे। तो L1 के लिए हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा B1, ऐसे लिख दिया दोस्तों। इसकी इक्वेशन ये मान ली हमने, और L2 की इक्वेशन मानेंगे आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस में लैम्डा की जगह दोस्तों इसमें लगा देंगे म्यू वेक्टर B2, ठीक है। ये चेंज कर दिया हमने इसमें, ठीक है, इसमें लैम्डा है इसमें म्यू है। ये हो गया दोस्तों, ये हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डाल लेंगे दोस्तों, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे और हमने ये डिस्टेंस ही बतानी है दोस्तों, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, मतलब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है हमने। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे इसका हम इन वेक्टर फॉर्म। देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास D इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस है दोस्तों,
तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको मोड लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, ऐसे लिखेंगे, वेक्टर A2 माइनस में वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपोन में इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों, मॉडुलस लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों, ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में दोस्तों, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों A2 माइनस A1, A2 माइनस में A1 लिख दिया यहाँ पे, और आगे है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 लिखेंगे और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म में, देखो दोस्तों अब लिखते हैं हम इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो दोस्तों, मान लो ये लाइन ले ली हमने एक, ये लाइन और एक लाइन ये ले ली, ठीक है, स्क्यू लाइन ले ली दो हमने, L1 L2, जिस प्रकार से ये डायग्राम बनाया था उसी प्रकार से बना लिया दोस्तों हमने, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 में दोस्तों हमने जो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन यूज की थी ना लाइन के लिए, वही लिख रहे हैं इसमें भी सेम टू सेम। तो L1 के लिए लिखेंगे नीचे यहाँ पे x माइनस में x1 अपोन में A1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपोन में B1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपोन में C1, ये लिख ली दोस्तों L1 के लिए। अब L2 के लिए लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगी, देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कर देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 लिख देंगे, x माइनस में x2 अपोन में A2 इक्वल टू y माइनस में y2 अपोन में B2 इक्वल टू z माइनस में z2 अपोन में C2, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। ये हमें गिवन मिलेगी क्वेश्चन में। अब हमने इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है, शॉर्टेस्ट, वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला देखो, ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू डिस्टेंस होगी ना, ये अपोन का साइन है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर तो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये जो अपोन का साइन है ना, मतलब डिवाइड का साइन है, इसके ऊपर तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है यहाँ पे, और नीचे फिर मैं बताऊंगा अभी, देखो कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट। x2 माइनस x1, जो फर्स्ट रो उसको लिख रहा हूँ मैं x1, ये लिख लिया, y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1, ये z2 z माइनस z1, तो इसमें लिखेंगे z2 माइनस में z1, ये लिख लिया दोस्तों। अब लिखेंगे a1 b1 c1 सेकेंड रो में, a1 b1 c1, और थर्ड रो में लिखेंगे दोस्तों a2 b2 c2, a2 b2 c2। ये हमने डिटर्मिनेंट के क्या कर लिए, एलिमेंट लिख लिए सारे। अब नीचे देखो दोस्तों, नीचे सबसे पहले हम अंडर रूट का साइन डाल लेंगे इस प्रकार से, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, ये डिवाइड है, अंडर रूट का साइन डाल लेंगे। जिस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना, उसी प्रकार लिखेंगे हम, मतलब सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम हाइड कर लेंगे पूरी इस लाइन को और इसको, ठीक है। तो ये बचेगा b1 c2, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम इसमें यहाँ पे b1 c2 माइनस में b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको हाइड कर लेंगे, इसको वाले को इस वाले को, a1 c2 माइनस में a1 c2 हो गया, a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको हाइड कर लेंगे दोस्तों, a1 b2 माइनस में, देखो यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a2 b1 का होल स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये फार्मूला हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को। और वेक्टर फॉर्म के लिए दोस्तों ये फार्मूला याद रखना हमने, ठीक है। ये हमारे चारों के चारों फार्मूले दोस्तों इसके हो गए। अब हम आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारे पास 11.2, देखो दोस्तों, सो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, ये गिवन है, देखो दोस्तों, एक लाइन की तो यहाँ तक है, दूसरी लाइन की यहाँ से लेके यहाँ तक है, और तीसरी लाइन की है, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है,
हमने क्या करना है दोस्तों, देखो, सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ये गिवन है, उनको क्या शो करना हमने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। हमने लाइन मान ली, मान लो एक तो लाइन मान ली हमने ए बी लाइन, ठीक है, फिर मान लेंगे बी सी और फिर सी डी, ये 3 लाइन मान ली दोस्तों हमने। तो ये देखो एक बार आप, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन, यदि मान लो डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई इस प्रकार से करते हैं, L1 इंटू L2 प्लस में M1 इंटू M2 प्लस में N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। यदि ये कंडीशन ये 0 के इक्वल आ जाती है इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब कोई भी 2 लाइन लेंगे और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई इस प्रकार से यदि 0 के इक्वल आ जाती है तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। सबसे पहले ए बी और बी सी को चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर बी सी और सी डी को चेक करेंगे, फिर ए बी और सी डी को चेक कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका सभी को चेक कर लेंगे क्या इनकी मल्टीप्लाई, डायरेक्शन कोसाइंस की जो मल्टीप्लाई वो 0 के इक्वल है। तो देखो एक बार कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे लिखेंगे इसमें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, लाइन ए बी मान लिया, इसको बी सी मान लिया, इसको सी डी मान लिया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, ठीक है। ये गिवन है तो उसको लिख रहा हूँ मैं एक बार, इसको लिख 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, तो इसको लिख रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखो 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ये लिख लिया, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन बी सी, जो नेक्स्ट है वो बी सी की मान ली मैंने, 4/13 12/13 3/13, ठीक है दोस्तों। अब मैं लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सी डी, जो इसमें गिवन है उसी को लिख रहा हूं दोस्तों मैं, 3/13 माइनस 4/13 12/13, ये हमारे पास गिवन थी दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो L1, इनको ये डायरेक्शन कोसाइन हमें बताया L M और N होती है ना, इसको मानेंगे L1, इसको M1, इसको N1, ठीक है। जैसे ए बी और बी सी लेनी है, सबसे पहले देखो एक बार, केस 1 बनेगा इसमें, लाइंस ए बी एंड, एक तो लाइन ए बी ले ली और बी सी, ये 2 लाइन ले ली दोस्तों। ये हमने चेक करनी है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। इसको तो हमने L1 M1 और N1 मान लिया, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को। और दूसरी लाइन ये है ना, इसको L2 M2 और N2 मान लिया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेक करेंगे क्या 0 के इक्वल है ही, यदि 0 के इक्वल है तो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो देखो L1 इंटू L2 ये हो जाएगा, देखो 12/13 इंटू 4/13, ठीक है, 12/13 4/13, इनकी मल्टीप्लाई कर ली दोस्तों। अब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करके प्लस करेंगे, तो प्लस का साइन आगे हमारे पास है -3/13 इंटू 12/13 प्लस का साइन -4/13 इंटू 3/13, ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, देखो 12 4 जा 48, 13 इंटू 13 169, यहाँ पे आ जाएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 3 की 36/169, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -12/169। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम 169 आएगा और ये हो जाएगा 48 माइनस में 36 माइनस में 12, ठीक। ये देखो ये -48 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। ये प्लस का 48 है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0/169 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया दोस्तों, क्या होगी, ये दोनों लाइनें क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से बी सी और सी डी को चेक करेंगे, ठीक है, और फिर ए बी और सी डी को चेक करेंगे, सारी की सारी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों आगे, अब हम केस सेकंड है हमारे पास। सेकंड केस में हम लेंगे लाइन, एक तो बी सी है
एंड सी डी। अब देखो L1 इसको मानेंगे M1 N1, L2 M2 N2, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से मानेंगे, मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4/13 इंटू 3/13 प्लस में 12/13 इंटू ब्रैकेट में ला लेंगे माइनस है 4/13 प्लस में 3/13 इंटू 12/13 मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 12/169, ये माइनस का 48/169 प्लस में 36/169, एलसीएम लेंगे 169 आएगा, यहाँ पे 12 माइनस में 48 प्लस में 36 जीरो आ जाएगा दोस्तों, 0/169, ये भी जीरो आ गया, ठीक है, ये भी जीरो के इक्वल आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके लिए ट्रू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन बी सी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आ जाओ केस 3 में। जो केस 3 है दोस्तों वो लेंगे ए बी और सी डी के लिए, लाइन ए बी एंड सी डी, इन दोनों लाइनों के लिए लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, ठीक है, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखो 12/13 इंटू 3/13 प्लस में -3/13 इंटू -4/13 प्लस में -4/13 इंटू 12/13 मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा देखो 36/169, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12/169, ये माइनस प्लस माइनस रहेगा 48/169। अब एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये आ गया एलसीएम 169, 36 प्लस में 12 माइनस में 48, ये जीरो आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जीरो की बोला गया दोस्तों। तो इसमें देखो सब सारा को सारा जो कंडीशन थी हमारी सभी का सम क्या आया है, मल्टीप्लाई करके जीरो आया है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई करके सब का सम जीरो आया दोस्तों। तो ऐसे लिख देंगे हम, हेंस लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने दोस्तों शो कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शो दैट द लाइन थ्रो द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है दोस्तों, एक ये पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो द पॉइंट, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, एक लाइन तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर बनानी है, ठीक है। इसको ए बी लाइन मान लेंगे हम, ठीक है, ये ए पॉइंट ए बी पॉइंट मान लेंगे, इसको ए बी लाइन हो जाएगी। और इसको सी इसको डी, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे सी डी लाइन, एक बी लाइन बन गई एक सी डी लाइन बन गई। यहाँ पे वो क्या शो करनी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है दोस्तों, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन की थी उसी प्रकार से डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, सबसे पहले ये पॉइंट गिवन है, इनको मान लेंगे हम ए बी सी डी। लेट ए 1 - 1 2 और पॉइंट बी 3 4 -2 एंड जो पॉइंट सी है उसको मानेंगे 0 3 2 और लास्ट पॉइंट है दोस्तों उसको डी मान लेंगे, ये 3 5 और 6 ये पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन बनाएंगे ए बी और इन दोनों पॉइंटों को मिला के बनाएंगे एक लाइन। और हमने क्या शो करना है, देखो एक बार शो करना है, एक लाइन बनेगी ए बी, वो परपेंडिकुलर है लाइन सी डी के, मतलब 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन कैसे होती है, देखो लाइन इफ लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, तो क्या निकालते हैं हम, डायरेक्शन रेशो निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन रेशो निकालनी पड़ती है और डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आनी चाहिए दोस्तों। यदि ये कंडीशन आ गई तो हम बोल देंगे कि लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमने पढ़ रखी है, इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी ना ये हमने। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो ये 2 पॉइंट हैं,
तो हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे दोस्तों लाइन ए बी की। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखो x1 ये है, x2 ये है, x2 माइनस में x1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम i j और k नहीं लगाएंगे दोस्तों, केवल डायरेक्शन रेशो ये, ठीक है। तो खाली लिखेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया ये। आगे देखो 4 माइनस माइनस 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -2 -4 ये हो गया। अब निकाल लेंगे हम डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। ये देखो 3 माइनस 0 3 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा, ये निकाल लिया दोस्तों। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो a1 b1 c1 ये है, a2 b2 और c2 ये है। इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करके ही जीरो के इक्वल देखते हैं दोस्तों है या नहीं है, ठीक है। ये जीरो के इक्वल आनी चाहिए तो परपेंडिकुलर शो हो जाएगी लाइन। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस में 5 इंटू 2 प्लस में -4 इंटू, देखो -4 इंटू +4, देखो दोस्तों मल्टीप्लाई करके 6 प्लस में 10 माइनस में 16, क्या होगा दोस्तों? ये देखो +16 और -16 जीरो आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी इसमें। तो इसमें ऐसे लिख देंगे, हैंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, हैंस प्रूव्ड। ये हमने शो करना है दोस्तों, इसमें ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। देखो दोस्तों, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसके वर्टिसेस गिवन है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसके वर्टिसेस गिवन है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये पॉइंट हमारे पास। तो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, तो ये हमने शो करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 3, लेट ए, ये देखो ए क्या है 4 7 8, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4 7 8 पॉइंट ए के, और जो पॉइंट बी है दोस्तों वो है 2 3 4, और दूसरी लाइन है जो उसके पॉइंट सी मान लेते हैं, पॉइंट सी और डी, -1 -2 और 1। जो डी पॉइंट है उसके वर्टिसेस हैं 1 2 5, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ कोई लाइन ए बी है वो पैरेलल टू सी डी कब होगी दोस्तों? सबसे पहले हमने डायरेक्शन रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमने पढ़ा था इनकी डायरेक्शन रेशो आएगी जो वो प्रोपोर्शन में होगी, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यदि ये इक्वल आ गई तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल है। तो इनकी निकाल देते हैं दोस्तों डायरेक्शन रेशो, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली थी। तो ये देखो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी, इसकी निकाल देंगे 2 माइनस में 4, तो ये हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी -2 3 माइनस में 7 -4, ये 4 -8 -4, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन सी डी, इसकी डायरेक्शन रेशो निकाल देंगे दोस्तों, 1 माइनस -1 माइनस और माइनस प्लस, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे 2, ये 2 आ गया। 2 माइनस -2, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 -1, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। अब देखो दोस्तों, ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2। अब ये वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इनको रेशो में लिखते हैं, डायरेक्शन रेशो को रेशो में लिखते हैं, -2 अपॉन में 2 इक्वल टू -4 अपॉन में 4 इक्वल टू -4 अपॉन में 4। देखो दोस्तों कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, ठीक है। तीनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ऐसे लिखेंगे, हैंस लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी।
ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया दोस्तों, एच पी लिख दिया इसमें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर दे रखा है, हमने क्या निकालना है दोस्तों, देखो इक्वेशन लिखनी है लाइन की। एक तो पॉइंट गिवन है हमारे पास और एक पैरेलल वेक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 4, हमारे पास दोस्तों एक तो पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा था, फॉर्मूला 1 पढ़ा था ना, वो करेंगे इसमें अप्लाई, ठीक है। वो क्या पढ़ा था दोस्तों, देखो वो हमने पढ़ा था, उसकी इक्वेशन कैसे बनती थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये इक्वेशन बनती थी दोस्तों उसकी, ठीक है। जिसमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होता था, उसके लिए हमने ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ी थी, ठीक है, ये इक्वेशन। तो देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। 3D प्लेन लेते हैं, एक्स वाई और जेड, ये ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये ओरिजिन है। एक पॉइंट मान लो हमारे पास कहीं पे भी है, मान लो ये पॉइंट है ए, इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट ए। इस पॉइंट से एक लाइन पास होती है इस प्रकार से, और इस पॉइंट का नाम है, इस लाइन का नाम है एल, ठीक है। ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये कंडीशन थी। और दूसरी बात क्या है, इसमें एक पैरेलल वेक्टर भी है हमारे पास, इसको हम वेक्टर बी मानते थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करते थे इसको, हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं जिस प्रकार से फार्मूले में पढ़ा था। ये पोजीशन वेक्टर बना लिया, ओरिजिन से मिला देंगे पॉइंट ए को, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट अपनी तरफ से मानते थे हम, पॉइंट पी मान लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको ओरिजिन से मिलाते थे, ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या बनेगा, आर वेक्टर बनेगा, ठीक है। इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होती है क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है दोस्तों, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या गिवन है, देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है 1 2 3, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है किस पॉइंट के हैं दोस्तों, ये इस पॉइंट के हैं, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो ये 1 2 3, ठीक है। और जो पैरेलल वेक्टर है दोस्तों ये वो है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूं मैं एक बार, देखो जो वेक्टर बी है हमारे पास वो है 3i प्लस में 2j माइनस में 2k, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है, ये गिवन है। तो देखो ध्यान से, इसमें हमने आर वेक्टर लिखना है दोस्तों, उसके लिए हमें ए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस वेक्टर की। इसके देखो ये वर्टिसेस है ना, कोऑर्डिनेट है, तो इससे हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखेंगे, ये इसको हम लिखते थे यहाँ पे x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 और z1। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, x के साथ क्या लगाते हैं i, y के साथ j, z के साथ k। तो ये हो गया दोस्तों, देखो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1i, तो i लिखेंगे खाली, प्लस में 2y है ना दोस्तों, ये 2 के साथ j प्लस में 3k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए आ गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब हमारे पास देखो ये ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर तो हमारे पास गिवन था, तो हम आसानी से आर वेक्टर लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस में, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखूंगा, या इसको लिख लो एक बार, ए प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास आई प्लस में 2j प्लस में 3k प्लस में लैम्डा इंटू वेक्टर बी 3i प्लस में 2j माइनस में 2k, ये हो गया दोस्तों। और लैम्डा क्या है दोस्तों इसमें, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया और ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस प्रकार से करना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर
एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर, ये दे रखा है दोस्तों, एंड इज इन द डायरेक्शन, ये दे रखा है। ठीक है, देखो एक वेक्टर ये दे रखा है दोस्तों पोजीशन वेक्टर, और एक ये दे रखा है कि जो लाइन है ना वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है दोस्तों। ठीक है, इस वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन में है। तो ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 5। देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें क्या दे रखा है, एक तो पॉइंट है और एक पैरेलल वेक्टर है, लाइन के पैरेलल वेक्टर दे रखा है दोस्तों। ठीक है, कौन सा वेक्टर है पैरेलल, ये देखो एक बार, इससे तो हम पॉइंट निकाल लेंगे जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर से, और इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में है वो लाइन, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। देखो इसको देखते हैं एक बार, ध्यान दो एक बार, डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। 3D प्लेन ले लेते हैं एक, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है। इसमें क्या है, एक तो पॉइंट है ए, इससे एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये लाइन है एल, और देखो इन द डायरेक्शन एक पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कैसे है, इसको बी मान लो पहले। अब ये देखो डायरेक्शन सेम है, ध्यान दो एक बार, डायरेक्शन क्या है दोस्तों इस लाइन की, इस वेक्टर के सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पैरेलल वेक्टर है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो पैरेलल होते हैं। देखो एक बार, मान लो ये डायरेक्शन इस वेक्टर की इस साइड है, ठीक है, इस तरफ है, तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन लेनी है। देखो बिल्कुल सेम डायरेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है हमें। ठीक है, और वो वेक्टर लिख रखा है यहाँ पे। तो अब देखो इसको यदि हम ओरिजिन से मिलाते हैं, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा था हमने, उसी को बना रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए, और ये हमें गिवन है। देखो कहाँ पे गिवन है, ये रहा विद पोजीशन वेक्टर, ये वाला गिवन है ए वेक्टर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ से x1 y1 और z1। ठीक है, इसको जो पॉइंट ए है उसको x1 y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों। ठीक है, हम क्या करते थे, एक पॉइंट बी मानते थे यहाँ पे, बी नहीं पी, यहाँ पे उसको ऐसे मिलाते थे, पोजीशन वेक्टर बन गया ये, इसको नाम देते थे आर वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन होगी। और जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन जैसे हम लिखते थे ए बी और सी। ठीक है, ये हमने फार्मूला नंबर 1 था जो हमारा, बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बना लिया दोस्तों हमने। ठीक है, और ये डायग्राम आपकी बुक में भी होना है, देखो एक बार, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो ये रहा डायग्राम। ठीक है, इसमें लाइन ऐसे दी गई है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट पी है, जिसको ओरिजिन से ए को मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ए बन गया, और ओरिजिन को पी से मिलाएंगे तो पोजीशन वेक्टर आर बन गया दोस्तों, एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन है। तो इसमें देखो एक तो फार्मूला हमारा ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में हमारा फार्मूला ये बनेगा। ये दो इक्वेशन ही हमें याद रखनी है। फार्मूला नंबर 1 है हमारा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया मैंने इसमें। तो ध्यान दो इसमें गिवन क्या है, एक तो गिवन ये है ए वेक्टर। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है, देखो ये है 2i माइनस जे, 2i माइनस में जे प्लस में 4 की, ये गिवन है दोस्तों। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है दोस्तों। ठीक है, वेक्टर बी गिवन है जो पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल हो जाएगा। तो उसको भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई प्लस में 2j माइनस में के, ये भी लिख लिया। वेक्टर ए लिख लिया, वेक्टर बी लिख लिया। अब फार्मूला, क्योंकि वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है, तो ये देखो फार्मूला 1 लगाएंगे इसमें इन वेक्टर फॉर्म। देखो दोस्तों फार्मूला था हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर बनेगा हमारे पास, देखो ए वेक्टर तो ये रहा 2i माइनस में जे प्लस में 4k प्लस में लैम्डा इंटू ये लिखेंगे बी वेक्टर बी, आई प्लस में 2j माइनस में k, ये लिख लिया दोस्तों। ठीक है, एक तो हमारा दोस्तों आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमने लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म। देखो इन
कार्टेशियन फॉर्म, तो उसमें जो फार्मूला 1 था दोस्तों वो लिख रहा हूँ मैं एक बार। x माइनस में x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c। देखो दोस्तों, जो x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 और z1, ये पॉइंट ए था ना, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। और ए बी सी क्या है दोस्तों, जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन रेशो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखने हैं, तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, वेक्टर ए हमारे पास ये है, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे दोस्तों x1 y1 और z1, वो यहाँ से आएंगे x1 y1 और z1, ठीक है। x1 2 है, y1 -1 है और z1 है 4, यहाँ से लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एक बार इसको, वेक्टर ए को लिख लेता हूँ 2i माइनस जे प्लस में 4k, तो उसको मैं ऐसे लिखते थे ना दोस्तों x1i, ठीक है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट थे, इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k, प्लस में y1 के साथ j प्लस में z1 के साथ k। तो इसका मतलब जो x1 है उसकी वैल्यू 2 है, y1 है उसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ से -1 है, और z1 है इसकी वैल्यू 4 है दोस्तों। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं आई, तो उसके लिए हम वेक्टर बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशो इसी से लेते थे हम, ठीक है। वेक्टर बी ये रहा हमारे पास, i प्लस में 2j माइनस में k, ये हमने वेक्टर बी लिख लिया। और वेक्टर बी को देखो ऐसे लिखते थे हम ai प्लस में bj प्लस में ck। यहाँ पे क्या होती थी, डायरेक्शन रेशो होती है दोस्तों, ठीक है। ये भी डायरेक्शन रेशो ही एक प्रकार की, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और c की क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। इनका यूज करेंगे हम, ठीक है। इनका यूज करके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। देखो x माइनस में x1 क्या है 2 है, तो 2 लगा देंगे, अपॉन में a क्या है 1 है, इक्वल टू y माइनस में y1, तो देखो y माइनस में y1 है -1, तो -1 माइनस प्लस अपॉन में b 2 हो जाएगा, इक्वल टू z माइनस में z1 हमारे पास है 4 अपॉन में c -1। ये आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। एक तो ये आंसर आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये कार्टेशियन फॉर्म है, वो वेक्टर फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। देखो एक बार, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है दोस्तों, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाई, ये इक्वेशन गिवन दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम ए पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है, इस जो इक्वेशन दे रखे ना, इस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है, तो इसके पैरेलल है दोस्तों। तो इसमें इसका मतलब जो हमारा फार्मूला नंबर 1 था वही डायग्राम बनेगा, इसमें वही इक्वेशन लगेगी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो हमने इस पे कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। तो देखो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं हम। 3D प्लेन ले लिया एक हमने, जिस प्रकार से फार्मूला नंबर 1 में बनाया था, ठीक है, ये ओरिजिन है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं यहाँ पे, इससे एक लाइन पास होती है और उस लाइन का नाम L, ठीक है, ये मान लिया हमने। एक लाइन और हमारे पास जो इसके पैरेलल है, ठीक है, इसको हम वेक्टर बी मानते थे वैसे, ठीक है, वेक्टर बी लिख लिया मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। इसकी इक्वेशन, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो दे रखी है इसमें, x प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस में 4 अपॉन में 5 इक्वल टू z प्लस में 8 अपॉन में 6, ये दे रखी है दोस्तों, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिख ली मैंने यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यदि हम इसको ओरिजिन से मिलाते थे पॉइंट ए को, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए बन जाता था, ठीक है। और इसमें हम एक पॉइंट पी लेते थे यहाँ पे, उसको ओरिजिन से मिलाने से पोजीशन वेक्टर आर बनता था हमारे पास, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, इसकी डायरेक्शन इस साइड कर ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक तो पॉइंट गिवन है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट कौन सा देखो, -4 4 और 5 इस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो ये आएंगे दोस्तों यहाँ पे, -2 4 और -5, ये लिख लिया हमने, ठीक है। इसको हम क्या मानते थे,
x1 y1 और z1, ठीक है। इसको x y z मानते थे, इसको इसकी जो डायरेक्शन रेशो लिखते थे हम इसकी, ठीक है। डायरेक्शन रेशो क्या होती थी इसकी, ABC, ठीक है। तो इतना काम कर लिया हमने। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते थे हम, फार्मूला नंबर 1 से, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट है, एक पैरेलल लाइन है या एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो फार्मूला नंबर 1 लगेगा इसमें। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b z माइनस में z1 अपॉन में c, ये इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। जो इसमें नीचे होता है ABC, ये क्या होती थी, डायरेक्शन रेशो होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये नीचे जो है दोस्तों, ये वाली, ये हमारी क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशो है, 3, 5 और 6 ABC है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। और ये इसके पैरेलल लाइन है दोस्तों, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन रेशो इसके इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तभी तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन में ये डायरेक्शन रेशो यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशो इक्वल होगी इसकी। तो अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू है, ABC की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा x माइनस में x1 है -2, यहाँ से देखो -2 है ना, तो माइनस और माइनस प्लस अपॉन में a क्या है दोस्तों, 3 है, इक्वल टू y माइनस में y1 है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, अपॉन में b क्या है 5 है, इक्वल टू z माइनस में z1 -5 है, माइनस और माइनस प्लस, तो z प्लस में 5 अपॉन में c क्या है 6 है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन दोस्तों हमारी ये आ गई इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस 5/3 प्लस y प्लस में 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। किसी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास है, x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस में 4/7 इक्वल टू z माइनस में 6/2, ये है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है दोस्तों, वेक्टर फॉर्म में। देखो दोस्तों, यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि फॉर्मूला नंबर 1 की जो कार्टेशियन इक्वेशन है उस प्रकार की इक्वेशन है, ठीक है। तो उस प्रकार की है, तो इसमें देखो वेक्टर फॉर्म हमने लिखनी है, मतलब फार्मूला नंबर 1 की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसमें, वेक्टर a प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तो पोजीशन वेक्टर होता है, हमें पता है, ठीक है। वेक्टर a तो पोजीशन वेक्टर होता है, और जो वेक्टर b होता है ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम। अब आ जाओ फार्मूला नंबर 1 में जो कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला था ना इक्वेशन का, तो वो लिखता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c, ये लिख लिया। तो अब करेंगे कंपेयर दोस्तों, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है, तो यहाँ पे देखो माइनस x1 लिखेंगे इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 आ गया हमारे पास 5, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो माइनस y1 है, माइनस y1 की वैल्यू है प्लस का 4, तो y1 इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस z1 है, यहाँ पे माइनस क्या है, -6 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो z1 की वैल्यू आ गई 6, ये वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों x1 y1 और z1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 यूज है, तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि आसानी हो जाएगी हमें, एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका, मतलब 3D प्लेन बना लेते हैं, जिस प्रकार से हम फार्मूला नंबर 1 में बनाते थे। एक्स वाई और जेड प्लेन ले लिया, ये है पॉइंट ए है, इससे कोई लाइन पास होती है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। इसके जो ये होते थे ना वर्टिसेस x1 y1 और z1 यहाँ पे होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओरिजिन से मिलाते हैं तो पोजीशन वेक्टर ए बनता है। एक पॉइंट पी अपनी तरफ से लेते हैं, इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर बनता है दोस्तों। इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होता था हमें, ठीक है, वेक्टर बी। इसकी डायरेक्शन रेशो हमारे पास ए बी सी ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला नंबर 1 के लिए डायग्राम बना लिया, ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास x1
y1 और z1 की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर ए की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि ये है हमारे पास, इसके साथ हम आई लगाएंगे, इसके साथ जे लगा देंगे, इसके साथ के लगा देंगे, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए निकल आएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 5i माइनस में 4j प्लस में 6k, आई जे और के, क्योंकि ये लिखना था ना दोस्तों, ये यहाँ पे लिखते थे हम, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। अब हमें ज़रूरत है पोजीशन वेक्टर बी की, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर बी कहाँ से निकलेगा, ये देखो एक बार, क्योंकि डायरेक्शन रेशो ए बी सी होती है दोस्तों, और हमें गिवन देखो ये रहा, जो ये नीचे होती है ना ए बी सी ही होती हैं। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 3, 7 और 2। इसके साथ हम आई लगाएंगे, इसके साथ जे, इसके साथ के, तो पोजीशन वेक्टर बी क्या आ जाएगा हमारे पास 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। अब हम आसानी से वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। वो हमारे पास होती है, देखो, पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हमारे पास 5i माइनस में 4j प्लस में 6k प्लस में लैम्डा 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। देखो, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 3। देखो दोस्तों, एक तो पॉइंट ये है हमारे पास और दूसरा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब 0 0 0। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, मतलब 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट वाली इक्वेशन हमने दोस्तों पढ़ी थी फॉर्मूला नंबर 2 में, ठीक है। एक बार सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। फॉर्मूला नंबर 2 की का जो डायग्राम है वो बना रहा हूँ मैं। 3D प्लेन ले रहा हूँ एक, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ए होता था इसमें, ठीक है, एक पॉइंट बी होता था। इन दोनों से एक लाइन पास होती थी, इस लाइन का नाम एल ले लिया दोस्तों। इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ए बन जाएगा। इसको हम पॉइंट बी से मिला देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से होता था। अब हम अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लेते हैं इनके बीच में, पॉइंट पी। यदि हम उसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर आर बन जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। ये होगा 2 पॉइंट वाला डायग्राम। अब इसमें देखो, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 और z1 ये ले लिए, और पॉइंट बी के हैं जो, उसको लेते हैं x2, y2 और z2, ठीक है। और पॉइंट बी जो हमने माना है x, y, z, इसके ये लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है। हमारे पास एक तो पॉइंट देखो ओरिजिन है, ओरिजिन तो यहाँ पे होता है दोस्तों, लेकिन हम यहीं पे मान लेंगे, मतलब 0 0 0, इसको हम ओरिजिन ही लेट कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, और जो दूसरा पॉइंट गिवन ना हमारे पास, देखो ये रहा, इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी मान लेंगे। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5 - 2 -2 3, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमने किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। इन वेक्टर फॉर्म ये होता है दोस्तों आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होती है दोस्तों इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो और जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, रियल नंबर से लाई करता है, बिलोंग करता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होता है दोस्तों। अब कार्टेशियन में देखो, ये तो वेक्टर फॉर्म होगी इसकी। इन कार्टेशियन फॉर्म वो होती है, देखो, x - x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। ये दोनों इक्वेशन दोस्तों हमने याद रखनी है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म की भी और कार्टेशियन फॉर्म की भी दोस्तों, ठीक है, दोनों की दोनों लिखेंगे हम, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की लिखने के लिए हमें जरूरत होती है वेक्टर ए की, वेक्टर बी की, ठीक है, दोनों वेक्टर की जरूरत होती है दोस्तों। हम वेक्टर ए लिखेंगे, यहाँ पे आई जे और के लगा देंगे, वेक्टर ए आ गया हमारा, और यहाँ पे आई जे के लगा देंगे, वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं सबसे पहले, इन
वेक्टर फॉर्म हमें ज़रूरत होती है वेक्टर ए की, तो हम क्या करेंगे, 0 के साथ i, 0 के साथ j, 0 के साथ k। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वेक्टर ए यहाँ पे है ना पोजीशन वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पॉइंट है कि 0 0 0, तो ये लिख दिया हमने। और वेक्टर बी की भी जरूरत है, तो वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट ये रहे, ठीक है, वेक्टर बी यहाँ पे है, देखो ये रहा, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो 5 के साथ i माइनस में 2j प्लस में 3k, ये लिख दिया दोस्तों। अब लिखेंगे हम इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r इक्वल टू, सबसे पहले ये लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा 0i प्लस में 0j प्लस में 0k प्लस में लैम्डा टाइम्स बड़ी ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, b ये है, तो इसमें लिख देंगे 5i माइनस में 2j प्लस में 3k माइनस में a क्या है दोस्तों, ये है 0i प्लस में 0j प्लस में 0k, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट कर दी बंद। तो इसमें देखो क्या बचेगा, r वेक्टर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया दोस्तों पूरा, और ये भी 0 हो गया, तो इसमें बचेगा लैम्डा इंटू 5i माइनस में 2j प्लस में 3k। एक तो ये आंसर होगा दोस्तों वेक्टर फॉर्म का। तो अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म में, देखो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ये है हमारे पास, x1 y1 z1 की वैल्यू है ये रही, और x2 y2 z2 की वैल्यू भी हमारे पास ये रही। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 है 0, अच्छा x2 हमारे पास है इसमें 5 और x1 0 इक्वल टू y माइनस में y1 हमारे पास 0 है, y2 क्या है इसमें, y2 है -2 और y1 है 0, और अब लिखेंगे इसमें z माइनस में z1 हमारे पास 0 है और z2 हमारे पास इसमें 3 माइनस में 0। तो ये देखो दोस्तों क्या बनेगा हमारे पास इसमें, ये हो जाएगा x अपॉन में 5 इक्वल टू y अपॉन में -2 इक्वल टू z अपॉन में 3। ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी दोस्तों इसकी, ठीक है, लाइन की हमारी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9। देखो दोस्तों, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। 1 पॉइंट 2 पॉइंट दोस्तों, 2 पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब फार्मूला नंबर 2 लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 9। तो सबसे पहले हम 3D प्लेन ही बना लेते हैं उसका, फार्मूला नंबर 2 का। x y और z ओरिजिन है, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, इनसे एक लाइन पास होती है एल नाम की लाइन, ठीक है। इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे तो पोजीशन वेक्टर ए बनेगा, ये इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो पोजीशन वेक्टर बी बन जाएगा। एक पॉइंट बीच में ले लिया कहीं पे भी, पॉइंट पी, इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 और z1 ये आते हैं दोस्तों, इसके x y z आते हैं, इसके x2 y2 z2 ये होते हैं दोस्तों। अब हमारे पास पॉइंट एक तो ये गिवन है, एक ये गिवन है, इसको हम पॉइंट ए लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी लेते हैं दोस्तों। तो इसमें लिख देता हूँ यहीं पे 3 -2 -5, और जो पॉइंट बी है 3 -2 और 6 ये ले लिया दोस्तों। अब हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 2 देखो एक बार, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये फार्मूला दोस्तों। इसके लिए हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की जरूरत होगी, तो वेक्टर ए निकालते हैं, वेक्टर ए यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसके आई जे और के लगा देंगे, वेक्टर ए निकलेगा यहाँ से 3i माइनस में 2j माइनस में 5k, ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी, तो यहाँ पे आई जे और के लगा देंगे, 3i माइनस में 2j प्लस में 6k ये लगा दिया दोस्तों, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म इसकी, मतलब आर वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे ये वाला
3i माइनस में 2j माइनस में 5k ब्रैकेट डाल दी, प्लस में लैम्डा टाइम्स, देखो दोस्तों b माइनस ए, तो b माइनस ए करके लिखेंगे, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो 0i प्लस में -2 और -2 माइनस 2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0j। अब 6 माइनस -5 माइनस और माइनस प्लस 6 + 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 के आ गया। तो ये होगा दोस्तों, ये आ गई वेक्टर फॉर्म, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म इसकी, देखो कार्टेशियन फॉर्म फॉर्मूला नंबर 2 है दोस्तों, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1, ये है दोस्तों, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, x1 y1 z1 की भी, x2 y2 z2 की भी, ठीक है, तो वो इसमें पुट करते हैं। ये देखो x माइनस में x1 हमारे पास 3 है और x2 हमारे पास है 3 माइनस में x1 भी 3 है, तो ये 3 माइनस 3 आ जाएगा। y माइनस में y1 है हमारे पास -2, तो ये माइनस और माइनस प्लस, और y2 है हमारे पास -2 और y1 भी -2 है, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। देखो y1 क्या है, -2 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे z माइनस में z1 है दोस्तों -5, माइनस और माइनस प्लस, z2 क्या है, z2 है 6, माइनस में z1 है दोस्तों, देखो माइनस का ना, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, +5, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, देखो x माइनस में 3 अपॉन में 0 इक्वल टू y प्लस में 2 अपॉन में 0 z प्लस में 5 अपॉन में 11, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई दोस्तों इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा आंसर आ गया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।